नाज़रीन आदाब, अली वासी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। आज मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब किसी काम में मसरूफ़ थे, तो उसकी वजह से मुझे ही जो है वो प्रोग्राम करना जो है वो मेरी मजबूरी बन गई। मैंने सोचा कि क्यों ना अपना तज्ज़िया मैं महफूज़ रखूँ या बहुत ही कम दूँ, लेकिन मैं आपके सामने चंद बड़े जो ख़बरें हैं वो ज़रूर रख दूँ। तो सबसे पहली जो ख़बर आज की है, एक तो पाकिस्तान ने कुछ बड़ी कार्रवाई की है जिसकी वजह से तालिबान ने पाकिस्तान के आगे हाथ जोड़ दिए हैं, तरले मिन्नतों पर उतर आए हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को वो इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से माफ़ी तलाफ़ी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या मामला है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब की एक बहुत बड़ी कामयाबी है यूएई से। इसके अलावा इमरान खान साहब के लिए भी एक खुशखबरी है और फाइनली पीटीआई के कारकुन जो है वो गिरफ्तार हुए हैं अडयाला जेल के बाहर से। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तालिबान के ऊपर चले बाद में आते हैं। सबसे पहले जो बात है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब की बड़ी कामयाबी ये है कि जो पाकिस्तान के वीज़ाज़ 5 साला वीज़ा जो यूएई के लिए बंद हो चुके थे, दुबई के लिए बंद हो चुके थे, वो आज खुल गए हैं। पाकिस्तानीज़ कैन नाउ अवेल 5 ईयर वीज़ाज़ एज़ इश्यूज़ रिज़ॉल्व्ड यूएई इनवॉइसेज़, ये डॉन की खबर है जिसके मुताबिक पाकिस्तानियों के लिए 5 साल के वीज़े जो हैं वो खोल दिए गए हैं और अब ये मामला ख़त्म हो चुका है। उनके जो एनवॉय है पाकिस्तान के अंदर, एम्बेसडर हैं, इनका नाम है हमाद उबैद इब्राहिम सलीम अलज़ाबी। इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है और इनकी जो मीटिंग थी, एक हो रही थी गवर्नर सिंध के जो हैं कामरान टेसोरी के साथ, उस वक़्त उन्होंने ये बात बताई और उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तानी जो हैं वो 5 साला वीज़ाज़ यूएई के लिए ले सकते हैं। काफ़ी अरसे से आप जानते हैं कि ये बात चल रही थी कि ये पाकिस्तानियों के लिए वीज़ाज़ जो हैं वो लेना मुश्किल हुआ हुआ था यूएई के। अब जो है वो ये अच्छी खबर आई है, तो एक तो ये बड़ी खबर है। इसके अलावा इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी खबर ये है, खुशखबरी ये है कि पाक उनकी आज बात करवाई गई है उनके बच्चों से। मेरा ख़्याल है ये पहली ऑफ़िशियली कम से कम ये पहली जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान साहब की उनके बच्चों से जेल से बात करवाई गई है। एजाज़ सईद की ये रिपोर्ट है। एजाज़ सईद ने ये 9:34 पर ट्वीट किया जिसके मुताबिक उन्होंने ब्रेकिंग दी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने आज व्हाट्सएप के ज़रिए अपने बच्चों से बात की है। अथॉरिटीज़ ने जो है वो ये फॉर्मल कॉल खुद से उनकी जो है वो अरेंज करवाई है। यानी उन्होंने ये नहीं है कि कोई वो वाला आपको याद है ना, वो एक मामला पहले भी चल रहा था कि इमरान खान साहब के जो ताल्लुकात हैं, जनरल फैज़ हमीद का कोई बंदा है अंदर, उसका क्या नाम था, अकबर था, पता नहीं की नासी होता, वो उसको भी वो वाला राब्ता नहीं है ये ऑफ़िशियल चैनल से मतलब फ़ॉर्मली जो है वो उनकी बातचीत करवा दी गई है। तीसरी खबर हम आपके साथ ये शेयर करेंगे कि अडयाला जेल के बाहर से पीटीआई के कारकुन गिरफ्तार हुए हैं। वाक़या ये है कि इमरान खान साहब की बहनें और कासिम खान नियाज़ी साहब, वो बहनें जो थीं वो अलीमा और उज़मा, आज उनसे मुलाकात करने के लिए गई थीं। उनका दिन भी था, उनको इजाज़त भी थी, अदालत की तरफ से भी इजाज़त थी, लेकिन जब वो वहाँ पर गईं तो जो जेल हुकाम थे उन्होंने उनकी इजाज़त देने से उनको मना कर दिया और उन्होंने मुलाकात नहीं करवाई। जब ये मुलाकात नहीं हुई, तो वहाँ पर पीटीआई के कुछ कारकुन भी थे, यहाँ पर एक चेक पोस्ट थी, यहाँ पर उनकी जो है वो पुलिस के साथ क्लैशेज़ हुए, लड़ाई-झगड़ा हुआ और पुलिस ने उनको डंडे-शंडे मारे, डंडे-शंडे मार के कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद काफ़ी देर तक जो है वो सूरत-ए-हाल टेंस रही, लेकिन उमर अयूब खान साहब ने बाद में रिक्वेस्ट की कि इस मामले को ख़त्म कर दें। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से ही बड़ी खबर आज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया है कि 9 मई के जो मुकदमात हैं, वो तमाम जो इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों में इस वक़्त मौजूद हैं, उन सबको उन्होंने कहा है कि 4 माह के अंदर-अंदर ख़त्म कर दें। ये जो केस है ये चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, उनके पास ये केस था और उन्होंने जो है वो ये कहा है कि ये केस जो है वो उन्होंने ऑर्डर कर दिया है अदालत ने कि 4 माह के अंदर-अंदर इन तमाम केसेस को ख़त्म करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये केसेस आप जानते हैं कि पिछले कितने महीनों से 2023 के मई में शुरू हुए थे, तो 2025 का मई अगले महीने आ जाएगा, तो 2 साल हो गए, 24 महीने गुज़र चुके हैं। तो फिर ये तमाशा भी लगा रहता है कि जी वो उनके ट्रायल्स कहाँ पर होंगे, कभी एटीसी में हो रहे होते हैं, कभी सादा अदालतों में हो रहे होते हैं, कभी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर हो रहे होते हैं, कुछ को सज़ा हो जाती है। अदालत भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वो पता नहीं कितने अरसे से बैठा हुआ है, उसके ऊपर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जानिब से कि इनका करना क्या है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो एटीसीज़ हैं उनको ऑर्डर किया है कि 4 माह के अंदर-अंदर ये तमाम केसेस जो हैं वो फाइनल करके एक तरफ करें। फाइनली तालिबान जो हैं उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में केस लेकर गए हैं और आलमी जो इदारे हैं उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश की है कि वो किसी तरीके से पाकिस्तान से जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं उनकी रिपैट्रिएशन को, यानी उनको वापस अफ़गानिस्तान भेजे जाने का जो अमल है उसको रुकवाएँ।
काबुल ने जो है वो इस्लामाबाद को भी ये कहा है कि अपनी मज़हबी, इस्लामी और हमसाये के हवाले से पड़ोस का जो एक हमारा एक नेबरली एक रिश्ता है उसको निभाते हुए वो इन चीज़ों को इस अमल को रोक दें। ये वाक़या जो है वो एक मीटिंग थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर थे मुल्ला मोहम्मद हसन अख़ुंद और अफ़गान प्रेसिडेंशियल पैलेस में उनकी मुलाकात हुई है। यूएन के कुछ ओहदेदारों से यहाँ पर ये कहा गया कि जिसमें ये कहा गया कि आप जो है वो इसको रोकें और फिर उन्होंने साथ-साथ ये भी कहा कि हमारे एक रिलिजियस हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज़ हैं पाकिस्तान के साथ, तो हमें जो है वो इनको दे आर एसेंशियल फॉर बोथ द नेशंस एंड देयर पीपल और दोनों तरफ के जो अफ़राद हैं, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दोनों अक़वाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं ये ताल्लुकात। साथ-साथ उन्होंने कहा कि जो अफ़गान हुकूमत है, इसका हाई कमीशन वो कहते हैं कि ये तमाम अवेलेबल रिसोर्सेज़ जो हैं, उनको इस्तेमाल करें ताकि जो रेफ्यूजीज़ के साथ जो मसाइल पेश आ रहे हैं, उनको रोका जा सके। मेरा इसमें सिर्फ़ एक इश्यू है, वो ये है कि जब पाकिस्तानियों के साथ आप जो सलूक पिछले कई महीनों से हो रहा है पिछले 4 साल से अब हो रहा है कि हमारे जो शहरी हैं और जो हमारे फ़ौजी जवान हैं, उनको कत्ल किया जा रहा है। साथ-साथ अफ़गान तालिबान जो हैं वो अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जारी की है। उस प्रेस रिलीज़ के अंदर उन्होंने ये कहा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ रहे, हम पाकिस्तानियों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम तो पाकिस्तानी फ़ोर्सेज़ को मार रहे हैं और हम जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं, पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ हैं, यानी वो पाकिस्तान के खिलाफ भरपूर प्रोपेगेंडा करने के लिए वो अपनी प्रेस रिलीज़ेज़ अंग्रेज़ी ज़बान में बड़ी शुस्ता अंग्रेज़ी लिख के उसके अंदर पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा जो कि अक्सर आप देखते हैं बीएलए की जानिब से, इंडिया की जानिब से, तालिबान की जानिब से और पीटीआई की जानिब से किया जा रहा होता है। वो तमाम जो लवाज़मात थे उसके वो मौजूद थे वहाँ पर। इसी तरह जो उनके पिछले कई माह से जो बीएलए के हवाले से एक इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उसके हवाले से उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। ये जवाब दिया जा रहा है तो ये कहा जा रहा है कि जी हमारे बस में नहीं है इनका कुछ करना। इसी तरह टीटीपी के जो मामलात हैं जितनी बड़ी तादाद में लोगों को यहाँ पर पिछले कुछ माह में यहाँ पर इतनी तेज़ी से हमले होना शुरू हुए हैं, इन सब के डांडे जो हैं वो अफ़गानिस्तान में बैठे लोगों के साथ मिल रहे हैं। बशीर ज़ेब के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी कंधार में अभी कत्ल हुआ है। अभी कन्फर्मेशन नहीं है ऑब्वियसली क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं मगर कोई कन्फर्मेशन नहीं है। बीएलए का वो भी एक लीडर है। इसी तरह अफ़गानिस्तान के अंदर टीटीपी के लीडरान मारे गए तो यहाँ पर उन्होंने प्रेस रिलीज़ेज़ भी जारी की हैं जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जी हमारे जो लीडरान हैं वो मारे जा चुके हैं, मारे गए हैं, पाकिस्तान की जानिब से हमला किया गया था। तो ये सारी चीज़ें होते हुए अगर तालिबान ये कहें कि हमारे ब्रदरली और इस्लामिक रिलेशंस तो वो इस्लामिक रिलेशंस में पाकिस्तानी शहरियों को कत्ल करना और पाकिस्तानी फ़ौजी जवानों को कत्ल करना वो शामिल नहीं होता। उस वक़्त इस्लाम और जो पड़ोस के और हमसाये के जो हकूक़ हैं, वो याद नहीं आते। तो अगर तो उनको चाहते हैं वो कि पाकिस्तान जो है वो उनके साथ वैसे ही ताल्लुकात रखे जैसा पाकिस्तान रखना चाहता है, तो कम से कम जो हमारे यहाँ से उलमा गए हैं वो तालिबान की लीडरशिप से मुलाकात करने की ख़्वाहिश का इज़हार किया उन्होंने, उनको वहाँ से कंधार से पकड़ के वापस भेज दिया जाता है, काबुल में उनकी मुलाकातें नहीं होने दी जाती। जो इर्द-गिर्द उन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान में जो मदरसा हक्कानिया में अभी रिसेंटली कत्ल हुआ है मौलाना समीउल हक के जो साहिबज़ादे हैं हामिदुल हक उनका जो कत्ल हुआ, इसके अलावा जो हक्कानी नेटवर्क से ताल्लुक़ रखने वाले जो बहुत से अफ़राद हैं, उनके कत्ल यहाँ पर जो हो रहे हैं, उन सब के केसेस में आपको वो ब्रदरली रिलेशंस जो हैं वो उस वक़्त तो पाकिस्तान जो है वो दुनिया की सबसे एक ख़तरनाक मुल्क होता है जिसने तालिबान के साथ बड़ा ज़ुल्म किया। यहाँ पर बिठाए जो रखा है आपको इतने साल, वो मेरे ख़्याल में अफ़गान अवाम के साथ और पाकिस्तानी अवाम के साथ तो हमने ज़रूर ज़्यादती की है, लेकिन तालिबान के साथ तो कोई ज़्यादती नहीं की। आपका साथ देकर हमने पूरी दुनिया के साथ एक ज़रूर ज़्यादती की है और आप बाकायदा लिख रहे हैं कि हमारा अमेरिका के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी दुश्मनी तो पाकिस्तान के साथ है। आप बाकायदा लिख रहे हैं कि आपके बाकायदा मुलाकातें हो रही हैं अमरीकियों के साथ, आप बाकायदा जो है वो बडग्राम एयरबेस के बारे में बातें आ रही हैं कि वो वहाँ पर उनका जहाज़ लैंड हो रहे हैं और अब आपने एयरबेस भी जो है वो उनके हवाले करने जा रहे हैं। तो ये जो ब्रदरली और इस्लामिक रिलेशंस हैं और जो कल्चरल टाइज़ हैं जिनके वास्ते देकर आप पाकिस्तान को जो है वो कह रहे हैं कि रेफ्यूजीज़ को यहाँ से ना भेजें। मैं रेफ्यूजीज़ को भेजने या ना भेजने की बात नहीं कर रहा, मैं उसके हक़ में होना ना होना भी एक अलग चीज़ है। हो सकता है मैं उसके हक़ में हूँ, हो सकता है मैं भी उसके हक़ में ना हूँ। लेकिन जिन बुनियादों पर आप ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स जो आप लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपका हक़ नहीं बनता। तो देखते हैं पाकिस्तान जो है वो इस प्ली को, इस मिन्नत तरले को, इस क्या कहना चाहिए गिड़गिड़ाने को और हाथ जोड़ने को और पाँव पकड़ने को खातिर में लाता है या नहीं लाता। मेरा ख़्याल है कि इनके साथ वैसा ही सलूक होना चाहिए जैसा ये पाकिस्तान के साथ पिछले कई माह से करते आ रहे हैं। अली वारसी को फ़िलहाल के लिए नए दौर के प्लेटफ़ॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।